ये बस प्रयागराज के लिए रवाना होने वाली है बुद्धगिरी मंडी से। नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर संगम में अर्ध महाकुंभ चल रहा है और देश के नहीं दुनिया के जितने संत महात्मा हैं वो इस समय यहाँ पर संगम में हैं, प्रयागराज में हैं, जहाँ पर आप सब जानते हैं कि 12 वर्ष के बाद महाकुंभ होता है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में 4 स्थानों पर अर्धकुंभ होता है और ये इस समय अर्धकुंभ चल रहा है। आप सब जानते हैं समुद्र मंथन में जिस तरह से अमृत कलश के लिए देव और दानों में युद्ध हुआ था, उसमें अमृत कलश छलक गया था, जिससे अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी और वहाँ पर ये अर्धकुंभ मनाए जाते हैं। इस समय हम आपको जूना खड़ा का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर बुद्धगिरी मंडी के महंत परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के द्वारा यहाँ पर अर्ध महाकुंभ में शिविर लगाया गया है, जिसमें बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होंगे और 4 तारीख को महास्नान का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाएंगे और पूरे अखाड़े के साथ महाराज श्री महास्नान करने के लिए संगम में जाएंगे और निश्चित रूप से वो सोमवती अमावस्या का दिन है, जो कि एक बहुत बड़ा दिन कहा जा सकता है। आइए पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं संगम से प्रयागराज से अर्धकुंभ का नज़ारा आप देख रहे हैं। महामंडलेश्वर नगर सेक्टर 11 में श्री बुद्धगिरी कुंभ शिविर का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और जहाँ पर श्री बुद्धगिरी मंडी के महंत दिनेश गिरी जी महाराज विराजते हैं, वहाँ पर पूरा वातावरण गौमय हो जाता है, क्योंकि आप राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष हैं और आप देख रहे हैं शिविर में हर जगह गौ माताएं नजर आ रही है। ये श्री बुद्धगिरी कुंभ शिविर का दृश्य आप देख रहे हैं प्रयागराज से। ये अखाड़ा का ध्वज जूना अखाड़ा है ये, और ठीक सामने बुद्धगिरी जी महाराज का दरबार सजाया गया है। आइए सिद्ध योगी संत दिव्य संत बुद्धगिरी जी महाराज के दरबार के दर्शन करते हैं। ये बुद्धगिरी जी का दरबार कुंभ शिविर में। देवी हिंगलाज माता भी विराजमान है और मुझे गुरुदेव श्री शंकर गिरिनाथ जी महाराज के भी हम दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। बुद्धगिरी मंडी के महंत परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं और संत महात्माओं का आगमन भी शुरू हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा संतों का जमावड़ा कुंभ के दौरान देखने को मिलता है। बुद्धगिरी कुंभ शिविर का दृश्य आप देख रहे हैं। संत कानपुर जी महाराज जो कि बहुत अच्छी मित्रता भी रखते हैं दिनेश गिरी से, महादेव बाबा के हम दर्शन कर रहे हैं और सभी आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये जंगम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो केवल साधु संतों से ही दक्षिणा देते हैं। ये धुन आप देख रहे हैं। अर्धकुंभ के इस दिव्य अवसर पर हम आपको प्रयागराज का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर बुद्धगिरी मंडी का ये कुंभ शिविर चल रहा है, जहाँ पर आज बहुत बड़ी संख्या में संत महात्मागण पधारे हैं, जिनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा, जिनका यहाँ पर भोज का कार्यक्रम है। उसके अलावा यहाँ पर अनेक सुंदर दिव्य कार्यक्रम होने वाले हैं और आज साथ में शेखावाटी, जो कि यहाँ का फागुन का जो रंग है, यहाँ की जो चंग धमाल है, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहाँ के खास कलाकार आज रात्रि यहाँ पर प्रस्तुति देंगे, जिनके संत महात्मागण भी दर्शन करेंगे। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। मैं दिनेश गिरी जी महाराज के सानिध्य में ये शिविर लगाया गया है बुद्धगिरी जी महाराज की कृपा से प्रयागराज में। संत महात्माओं का भोज हो रहा है। प्रयागराज का दृश्य आप देख रहे हैं बुद्धगिरी महाकुंभ शिविर का। संतों के द्वारा सेवा की जा रही है, संतों की, और संत महात्मागण पधार रहे हैं और महंत दिनेश गिरी महाराज सभी से निवेदन कर रहे हैं कि भोजन प्रसाद प्राप्त करें।
जी महाराज सभी संत महात्माओं का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। संतों के द्वारा सेवा की जा रही है। प्रयागराज का दृश्य आप देख रहे हैं। अर्ध कुंभ में बुद्धगिरी मंडी कुंभ शिविर में संत महात्मा गण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और संतों के द्वारा ही सेवा हो रही है। सनातन संस्कृति का एक अद्भुत कार्यक्रम होता है कुंभ महोत्सव, जिसमें 12 वर्षों से महाकुंभ होता है, प्रत्येक 3 वर्ष से अर्ध कुंभ होता है और ये अर्ध कुंभ चल रहा है संगम में, प्रयागराज में। कुंभ शिविर महंत दिनेश गिरी जी महाराज के द्वारा संचालित है। रोटी ले आओ। प्रसाद के पश्चात महात्माओं का सम्मान किया जाएगा। इधर बुद्धगिरी जी महाराज की आरती भी हो रही है। संध्याकालीन आरती हो रही है। आप देख रहे हैं संतों का सम्मान भी हो रहा है साथ में। मैं दिनेश गिरी जी महाराज सभी संत महात्माओं को दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। अद्भुत कार्यक्रम है ये। हिंदू सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे दिव्य संस्कृति है और इसमें जो भाव है वो अद्भुत है, जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और करोड़ों संत महात्मा हैं देश में और इन सब का एक साथ जमावड़ा होता है महाकुंभ या अर्धकुंभ के दौरान। ये अर्धकुंभ चल रहा है संगम तट पर, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, प्रयागराज जिसको कहते हैं। और अर्धकुंभ के इस महापर्व में दुनिया के जितने संत महात्मा हैं सनातन धर्म के, वो सब यहाँ पर एकत्रित हैं और सबके दर्शन करने का अवसर मिलता है हमें। इस समय हम आपको बुद्धगिरी कुंभ शिविर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर महंत दिनेश गिरी जी महाराज के द्वारा संत महात्माओं को यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करवाया जा रहा है, साथ में दक्षिणा प्रदान की जा रही है। आप देख रहे हैं तमाम संत महात्मागण पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एक दिव्य, एक अलौकिक अवसर है और सब जानते हैं कि किस तरह से समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला था, देव और दानवों के बीच में जिस तरह से छीना झपटी में अमृत कलश की जो बूंदें जहाँ जहाँ गिरी थी 4 स्थानों पर, वहाँ पर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अर्धकुंभ और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। और ये आपको अर्धकुंभ का नज़ारा प्रयागराज से दिखा रहे हैं। कितनी प्रसन्नता, कितने आनंद से सारा कार्य हो रहा है और अपार श्रद्धा के साथ सभी प्रसाद ले रहे हैं। अरे वाह भाई, हम तो करें झुक झुक। कितना प्रेम, बहुत सम्मान से देखा जाता है दिनेश गिरी जी महाराज को संत समाज में, और कितना आदर कर रहे हैं सभी संतों का। जगत गुरु पंचानंद जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज का पावन आगमन यहाँ पर इस अखाड़े में हुआ है। आप सब जानते हैं दिनेश गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ पर बहुत ही दिव्य कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। ये कुंभ शिविर, जिसमें अभी संत महात्मा गणों ने यहाँ पर बड़े आदर के साथ प्रसाद ग्रहण किया और दिनेश गिरी जी महाराज के द्वारा सभी का सम्मान किया गया। आइए जगत गुरु से बातचीत कर रहे हैं। सत नमन आपको। कितना दिव्य अवसर है संत महात्माओं के लिए। देखिए, प्रयागराज कुंभ
विषव की नज़रें लगी हुई हैं और सनातन का यहाँ से सभी संत संदेश देते हैं। हमारे बुद्धगिरी महाराज जी एक ऐसे साधक हैं और जो गौ माता को पूर्ण तौर पे समर्पित है। इन्होंने बहुत सी गौ माताओं के लिए लड़ाई लड़ी और गौ की सेवा कर रहे हैं। इसलिए पूरे विश्व के जितने हमारे संत हैं, 13 अखाड़े हैं, वो बुद्धगिरी महाराज के साथ हैं और हमारी आशा है कि माई इनको स्वस्थ रखे और लंबी आयु दे रहे, ताकि देश की धर्म का प्रचार और माँ की सेवा ऐसे ही करते रहे और इनका हर जगह जहाँ ज़रूरत है। और दिनेश गिरी जी इनके साथ हैं हम सभी लोग और ऐसे ही माता इनको सेवा का आशीर्वाद देती रहे। बिल्कुल, आप जानते हैं दिनेश गिरी जी महाराज संत समाज में बड़े आदर से देखे जाते हैं और खासतौर से गौ सेवा में आप राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छी गौ सेवा करें, इसलिए संत महात्मागण दिनेश गिरी जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। ये आप देख रहे हैं संतों का सानिध्य और सारे संतों के चेहरे पर प्रसन्नता साफ झलक रही है, क्योंकि बहुत आदर से दिनेश गिरी जी महाराज के प्रति सभी का नजरिया रहता है। जब अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये संत समाज से ही जुड़े रहते हैं और सामाजिक लोगों से कुछ दक्षिणा आदि प्राप्त नहीं करते हैं, केवल संत महात्माओं से ही दक्षिणा प्राप्त। श्री बुद्धगिरी कुंभ शिविर में जंगम अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सामाजिक लोग हैं लेकिन संत महात्माओं से ही दक्षिणा प्राप्त करते हैं। करने
संत महात्माओं का भोजन चल रहा है अभी भी और जंगम कार्यक्रम भी। और कोई थाना दिनेश गिरी महाराज सभी को दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। जंगम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सभी का हाँ, अभी भी जूना अखाड़ा के प्रमुख प्रेमगिरी जी महाराज का पावन आगमन यहाँ पर हुआ है। आप इस समय दृश्य में हैं बुद्धगिरी कुंभ शिविर में संत महात्माओं का स्वागत सम्मान हो रहा है। पूज्य श्री से बातचीत करेंगे। जी महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से सनातन संस्कृति का दिव्य पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है? ऐसा ये तो हमारी आदि परंपरा चली आई है और अभी अभी हम जो हमारे
बुद्धगिरी जी की मणि जो फतेहपुर शेखावाटी में है, वहाँ के अभी वर्तमान गादीपति दिनेश गिरी जी महाराज, इन्होंने एक बहुत विशाल यहाँ कार्यक्रम रखा और हमारी धार्मिक परंपरा का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमद सोहनगिरी जी महाराज और हमारे बड़े बड़े जति जी महाराज, प्रवक्ता जो हमारे विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, कुंभ मेला सारे यहाँ पधारे हुए हैं। इन्होंने कहा कि महाराज जी मैं एक संत समागम चाहता हूँ और आप लोग जो है, वैसे हमको दिन में रखना था। एक हमारे बहुत बड़े महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन हो चुके, उनके उत्तराधिकारी सिद्ध महामंडलेश्वर भवानी नंदन दिन में किया, इसलिए कार्यक्रम इसको शाम को रखा गया। हम आज ऐसा महसूस करते हैं कि भारत भूमि कैसी, जहाँ पर बगैर बुलाए देश विदेश के सारे साधु संत पहुँच रहे हैं, ना कोई निमंत्रण है, ना कोई ऐसा कार्य, सारे लोग लाखों करोड़ों की संख्या में पहुँच रहे हैं आज। और बुद्धगिरी मणि के हमारे इस पर वर्तमान गादीपति दिनेश गिरी जो एक आयोजन रख रखा है, ऐसा महसूस लगता है मानो सारा कुंभ मेला जो 16 सेक्टर है एक 11 सेक्टर में आ गया हो, ऐसा महसूस हो रहा है। दिनेश गिरी महाराज जिस तरह से गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, उसको किस रूप में देखते हैं? ऐसा गौ तो हमारी माता है जिसके कण कण रोम रोम में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, और राजस्थान की ऐसी धरती है जहाँ पथमेड़ा में ऐसे महापुरुष हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। एक गौ से बड़ा हम लोग हमेशा कर्तव्य तो करते बोलते हैं, कथनी है करनी नहीं, लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए तो हमारे जो है ये दिनेश गिरी जी उस वास्तविक, जैसे हम कहते हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, लेकिन हम लोग खाली कथनी करते हैं। अगर आज प्रैक्टिकल में देखा जाए तो दिनेश गिरी जी ने जो गौ रक्षा का अभियान चलाया है ये बहुत ही अद्भुत है और हमारे हिंदू संस्कृति के लिए सबसे बड़ा एक योगदान है। लेकिन हमने कई बार बोला कि आप तो एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप जूना अखाड़े के हैं, आपकी परंपरा जूना अखाड़े से जुड़ी है, तो आप थोड़ा जूना अखाड़े में कुंभों में ध्यान दें। तो इस बार उन्होंने जति जी हमारे जो सिद्धेश्वर यति जी महाराज, उन्होंने भी समझाया और एक कार्यक्रम हुआ था महाराज गड़ौदा में, तो वहाँ पर हमारे जो है गुलाब जति जी के कार्यक्रम में फिर महाराज जी की बात हुई, तो उन्होंने स्वीकार किया नहीं इस कुंभ में 2019 के कुंभ में बुद्ध मणि जो हमारी जूना अखाड़े की परंपरा में है, आज दिनेश गिरी जी ने यहाँ 4 चांद लगा दिए और इनके में इस भव्य कार्यक्रम को साधु संत आमंत्रित के सभाए हुए हैं। मैं यही शुभकामना करता हूँ जिस तरह से 2019 में इन्होंने यहाँ पर सारी व्यवस्था की और कुंभ में सनातन धर्म प्रचार, गौ सेवा, साधु सेवा प्रचार के लिए जो कार्य कर रहे हैं ये प्रत्येक कुंभ में करें, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी शुभ हार्दिक इच्छा है कि दिनेश गिरी जी आगे बढ़े और हमारे अखाड़े ने, हमारे मणि ने, हमारे परिवार ने आगे भविष्य में उनको बहुत ऊंचा पद प्रदान करने की भी घोषणा हम लोग कर रहे हैं और करेंगे, और हरिद्वार कुंभ में मैं वो करके बताऊंगा। संत हीरापुरी जी महाराज पधार चुके हैं, संतों का आगमन लगातार हो रहा है। हीरापुरी जी महाराज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। खाली लो, खाली लो, खाली लो। मंदिर के सामने नृत्य कर रही है। किस श्रद्धा से दिनेश गिरी जी महाराज सभी को प्रसाद निवेदन कर रहे हैं। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय सचिव परशुराम गिरी जी महाराज पधार चुके हैं। जय तुलसीराम जी महाराज पधारे हैं। राजपुरोहित समाज के सबसे बड़े संत हैं आपने भी मौन धारण कर रखा है।
संत महात्मा के प्रसन्न प्रयागराज का दृश्य आप देख रहे हैं। बुद्धगिरी मंडी कुंभ शिविर में महंत दिनेश गिरी जी महाराज के द्वारा संत महात्माओं को आमंत्रित किया गया है बहुत और सम्मान के लिए। रविंद्रनाथ जी, सेनापति जी जूना अखाड़ा इस समय हमारे साथ है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर अर्ध महाकुंभ के इस अवसर पर बहुत ही दिव्य कार्यक्रम जिसमें अनेक संत महात्माओं का समागम हो रहा है। सब बड़े दिव्य भाव से भोज प्राप्त कर रहे हैं और दिनेश गिरी जी महाराज सभी का सम्मान कर रहे हैं। बुद्धगिरी मंडी कुंभ शिविर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपको सर सम्मानित करते हैं। किस तरह का ये अलौकिक पर्व है संत महात्माओं के लिए? विशेष करके हमारे अनादिकाल से ही कुंभ का आयोजन होता रहा है। कुंभ का आयोजन में यही मुख्य उद्देश्य होता है कि जो विशेष रूप में जो साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी रहते हैं उनको सब एकत्र होकर के विचार का मंथन होता है। आपसे एक सौहार्दता, प्रेम की, आपसे एक मित्रता की, एक भाव, एक दूसरे के साथ मिलना, इस प्रकार की एक भाव रहता है। उस अनादिकाल से जो परंपरागत जो चला आ रहा है उस परंपरा को आज हमारे बुद्धगिरी मंडी के श्री महंत बुद्धगिरी जी दिनेश गिरी जी महाराज ने हमारे जो फतेहपुर सीकरी वाले महाकुंभी जो अखाड़े के वरिष्ठ सभापति श्री महंत सेक्रेटरी श्री महंत थानापति और मंडल के श्री बड़े अच्छे दर्शनीय संतों को सबको बुला करके एक प्रकार के उनका आदर सत्कार करके उनका प्रीति भोज का कार्यक्रम रखा जाए। वो बड़ा ऐसे कुंभ के अवसर पर ही ऐसा हो सकता है। बाकी टाइम पे तो सब अपने अपने जो स्थानों में आना जाना या कहीं मिलना जुलना भी अपने कार्यक्रम का इसमें व्यस्त रहते हैं। लेकिन ऐसे अवसरों में एक विशेष रूप से सबका एक प्रेम, एक सौहार्दता, एक उनका एक मिलना आपस में बड़ा अद्भुत होता है। इसका आनंद सबको प्राप्त होता है। अक्सर हम आम लोगों की प्रीति भोज देखते हैं, लेकिन अर्थ कुंभ के इस दिव्य अवसर पर आप देखते हैं संतों का प्रीति भोज हो रहा है। और आप सब जानते हैं दिनेश गिरी जी महाराज के प्रति संत महात्माओं की दिव्य अगाध श्रद्धा है, क्योंकि युवा संत जो अपने जीवन को पूरी तरह से गौ माता की सेवा के लिए समर्पित कर रखा है, जिन्होंने जैसा भी कह रहे थे सचिव जो अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी है जूना अखाड़े के, उन्होंने कहा था कि अक्सर ये गौ सेवा के कार्य में रहते हैं। कुंभ में उनका बहुत कम आगमन होता है, लेकिन इस बार संतों के निवेदन पर आपने यहाँ पर ये शिविर लगाया है। श्री बुद्धगिरी कुंभ शिविर का दृश्य आप देख रहे हैं। आज यहाँ पर संतों का प्रीति भोज दिनेश गिरी जी महाराज के द्वारा आयोजित किया गया है। बुद्धगिरी मंडी के द्वारा प्रथम बार महाकुंभ के इस अवसर पर ये शिविर लगाया गया है। प्रयागराज का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर महाकुंभ चल रहा है और इस समय श्री बुद्धगिरी कुंभ शिविर का दृश्य आप देख रहे हैं। आनंद गिरी जी महाराज पधार रहे हैं। युवा संत आनंद गिरी जी महाराज का पावन आगमन हो रहा है। उमाकांतानंद जी सरस्वती महाराज का आगमन हुआ है। जय श्री राम, नारायण। आप सब कैसे हैं? आज आप SCNC सुजला चैनल पे तिवाड़ी जी को खूब देखते हैं, लेकिन आज जिनको देख रहे हैं संभवतः पहली बार और पहला ही रंग देखेंगे। हम अभी विश्व के और सनातन धर्म के सबसे बड़े कुंभ पर्व में अभी हम हैं। और आज मैं अभी आपसे जिनसे मुलाकात चर्चा करवाना चाहता हूँ वो ऐसे दिव्य दर्शन हैं, दिव्य भाव हैं, दिव्यता है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कुंभ का जब नाम आता है तो लोगों में एक छवि बनी है, फिल्मी लोगों ने बनाई है कि कुंभ कौन सा कुंभ, वो जहाँ लोग जाके बिछड़ते हैं। ये कितनी एक गलत छवि है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पिछले 22 साल 30 साल के संन्यास जीवन में जो मुझे दिव्य आत्मा मिली, जो मुझे प्रेम मिला, ऐसा व्यक्तित्व है मुझे कुंभ में मिला है। पिछला जो उज्जैन का कुंभ था, उस कुंभ में जब हम गए तब मुझे मेरा एक गुरु भाई मिला
जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा, दिखाऊंगा, चर्चा कराऊंगा, तो आप कल्पना करेंगे कि कुंभ वो नहीं है जहाँ बिछड़ते हैं, कुंभ वो है जहाँ मिलते हैं, दो दिल मिलते हैं, दो अपनत्व मिलते हैं। मेले का नाम ही मिलन है। तो मुझे जो मेरे जीवन का अपार स्नेह बरसाने वाला प्यार, प्रेम, स्नेह मिला, ऐसे मेरे प्रिय गुरु भाई आनंद गिरी जी आज यहाँ अपने बुद्धगिरी कुंभ शिविर में आए हैं। तो आज आपको कोई आशीर्वाद प्रवचन नहीं, आज आपसे एक स्नेह की बात, प्रेम की बात, दो भाइयों का प्रेम, भरत मिलाप, कृष्ण सुदामा का प्रेम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कल्पना भी की होगी, लेकिन वैसा ही कुछ प्रेम आज आप दो गुरु भाइयों के बीच में देखने जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे प्रिय गुरु भाई हैं आनंद गिरी जी, जब हम मिलते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, एक आनंद ही आता है, लेकिन जो दर्शक हैं वो भी देख करके कैसा महसूस करें अपना प्रेम। महाराज जी, आप अपने आप में अद्भुत हैं और प्रेम की परिपाटी क्या है वो महाराज जी ने मुझे बताई है। पूज्य महंत श्री दिनेश गिरी महाराज संतों के बहुत स्नेही हैं, लाडले हैं, और उज्जैन कुंभ में एक क्षणिक मुलाकात हुई पूज्य पथमेड़ा सरकार के सानिध्य में, और पूज्य पथमेड़ा सरकार का आदेश था कि आप युवा हैं और मेरा आदेश है कि आप लोग भाई स्वरूप राष्ट्र की सेवा में लगें। और मुझे लगा कुंभ है, लोग बातें करते हैं, मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं और फिर अपने अपने में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और पूज्य महाराज जी का स्नेह मुझे बहुत मिला, बहुत प्रेम दिया, और आप श्री का तो जितना गुणगान गाया जाए उतना कम है। और आप लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे पूज्य श्री का दर्शन आपको होता है और ऐसे पूज्य श्री का दर्शन सानिध्य आपको मिलता है। ये हृदय से इतने उदार और विनम्र हैं। सनातन संस्कृति के लिए जीना किसे कहते हैं वो पूज्य दिनेश गिरी महाराज जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। फतेहपुर वासी और फतेहपुर वासियों से मेरी मुलाकात हुई आप ही के सानिध्य में, और आश्रम के शताब्दी महोत्सव के पूर्ण होने पर, है ना, शताब्दी महोत्सव के पूर्ण होने पर जो भव्य उत्सव किया बुद्धगिरी महाराज के पावन सानिध्य में, बुद्धगिरी जी की मड़ी है ना, बुद्धगिरी जी की मड़ी के उस शताब्दी महोत्सव में जो आनंद बरसा, चाहे वो पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो, चाहे वो पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की स्तुति हो, चाहे पूज्य संत शिरोमणि गुरु काशणी पूज्य स्वामी जी का आगमन हो, इन सब का आगमन उस धरा को और पवित्र बना गया। यद्यपि वो सालासर की भूमि है, वो तपस्वियों की भूमि है, वह खाटू श्याम की भूमि है, वह रणबांकुरों की भूमि है, वह मेवाड़ मारवाड़ से सहित देश के बहुत अद्भुत क्षत्रिय वीरों की भूमि है, पर उस भूमि पर संतों का समागम पूज्य दिनेश गिरी महाराज की पावन कृपा से वहाँ हुआ। और आज मुझे एक छोटे भाई के समान आपका स्नेह मिलता है। प्रयाग की भूमि पे आप पधारे, और प्रयाग की भूमि मुझे लगा कि मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं कुछ सहयोग कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आपका सहयोग ज़्यादा मिला है। आपने मेरा सहयोग किया है, और एक जैसे जिम्मेदार व्यक्तित्व होता है वो व्यक्तित्व पूज्य श्री में देखने को मिलता है। यहाँ चाहे बाबा रामदेव जी हो, चाहे रविशंकर जी हो, चाहे जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज हो, चाहे गुरु काशनी पूज्य श्री महाराज श्री हो, चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हो, सभी संतों के मन में आपके प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम है, और आपके आगमन से कुंभ बहुत चमनित हुआ है। फतेहपुर वासियों से आग्रह करूँगा कि जितनी जल्दी आपके पास ये संदेश पहुँचे उतनी जल्दी आप टिकट कटाइए और आइए ना। जैसे महाराज जी ने कहा कि कुंभ बिछड़ने का नहीं, कुंभ मिलन की वेला है, और उज्जैन कुंभ ने, सिंहस्थ ने हम दोनों को मिलाया है। और हमको देख करके आप, मुझे पता है कि फतेहपुर वासी बहुत प्रसन्न होते हैं, और आप लोगों का बहुत प्रेम महाराज जी वहाँ मिला। और बिछड़ते वक्त मैं मिल नहीं पाया आपसे, और नहीं मिलने का मुख्य कारण ये था कि मैं मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं न अपने नेत्र सजल करना चाहता था, न मैं आपके नेत्रों को सजल देखना चाहता था, और न मैं कोई ऐसी परंपरा बनना चाहता जिसके विदाई कहते हैं। मैं उस विदाई की परिपाटी में नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं महाराज जी के साथ में बिना विदा हुए इसलिए आया क्योंकि ये प्रेम कभी विदा ना हो, आपका स्नेह मुझसे कभी कम ना हो। तो आप लोग बहुत स्नेही हैं, बुद्धगिरी मणि के प्रति आपकी बहुत अगाध श्रद्धा है। ऐसा यशस्वी एक सन्यासी आपके जीवन में आया है जो आपके जीवन को, आपके युवाओं के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। तो इस जोड़ी को देखने के लिए मैं स्वामी आनंद गिरी आप सबसे आग्रह करता हूं कि आइए, महाकुंभ और दिव्य कुंभ में स्नान करिए, और हम सबको दर्शन दीजिए भी और संतों के दर्शन करिए भी।
आप सभी को मेरा ओम नमो नारायण और पूज्य महंत जी के महाराज के चरणों में मेरा ओम नमो नारायण। तो बस मैं वही कह रहा था ना कि भगवान के दर्शन हमने नहीं किए, लेकिन मेरा यही मानना है कि जहाँ मन में एक उत्साह और उमंग और प्यार उमड़ता है तो वही दिव्यता होती है। आज जब हम दोनों मिलते हैं तो जो एक भाव और एक जो दिव्य विचार मन में बनता है वो भगवान दर्शन से भी कहीं आगे की ओर लेके जाता है। तो ऐसा दिव्य प्रेम आप सभी को मिले, इसी के साथ ओम नमो नारायण। अर्ध कुंभ का ये पावन अवसर निश्चित रूप से भक्तजनों के लिए एक दिव्य अवसर है, जब अनेक दिव्य संत महात्माओं के दर्शन करने का हमें परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महामंडलेश्वर उमाकांतानंद जी सरस्वती जी हमारे साथ है, जो जिनका अखाड़ा महाराज जी के अखाड़े के बिल्कुल बगल में है। और आज यहाँ पर चूंकि संतों का प्रीति भोज चल रहा है तो तमाम संत यहाँ पर बता रहे हैं, तो आपका भी पावन आगमन हुआ है। आइए इस अवसर पर परम पूज्य महाराज से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको सत नमन करते हैं। आपने हिंदू सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुँचाया, आपके सत्संग के माध्यम से, आपकी कथाओं के माध्यम से हम आपको देखते हैं, सुनते हैं। क्या कहेंगे इस पावन अवसर पर? माइक बंद कराइए पहले। देखिए, बड़ा आनंद का विषय है और हमारे पूज्य श्रद्धेय महामंडलेश्वर दिनेश गिरी जी महाराज के कैंप में पधारे हैं हम लोग, और हमारे प्रिय आत्मीय आनंद गिरी जी महाराज हैं। और नाम से कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा, और उनका नाम ही आनंद है। तो आनंद सबको दे रहे हैं आनंद गिरी जी महाराज। और जो प्रेम की बात आप लोगों ने की, वास्तव में संत वही होते हैं जिसके हृदय से पर्दा हट जाता है, जिसका हृदय पवित्र हो जाता है। जब आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव आता है तो फिर मिलन की वो दिव्य वेला आती है। इसलिए दिव्य भव्य कुंभ, संतों का मिलन, संतों का दर्शन। किसी ने आज पूछा, एक पत्रकार ने, कि इस कुंभ में आकर ईश्वर प्राप्ति का साधन बिना कुछ किए क्या हो सकता है? तो हमने उनसे संकेत किया, हमने कहा कि नवधा भक्ति में भगवान राम जी ने सबरी जी को कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति से भगवान मिलते हैं और पहली भक्ति संतों का संग है। ये कुंभ मेला संतों का ही समागम है, साधारण संतों का नहीं। हम बाल्यकाल से हमारी वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के पास हम लगभग 16 वर्ष रहे, और उन्होंने कुंभ के अवसर पे हमें कहा था कि कुंभ के मेले में कोई भी फटे हाल में भी किसी स्थिति में संत अगर गांजा पीते हुए भी संत दिखाई दें तो उनकी उपेक्षा कभी नहीं करना, क्योंकि न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हिमालय के दिव्य ऋषि, सैकड़ों वर्ष के पुराने साधु संत इस कुंभ मेले में साधारण वेश में घूमते हैं। इसलिए सभी संतों को नमन करिए और सबका दर्शन करके उस प्रथम भक्ति की प्राप्ति करिए। एक घटना घटी जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में स्वामी योगानंद जी ने लिखा है कि लाहड़ी महाशय बहुत परम संत थे, 8 फीट ऊपर समाधि लगाते थे, ध्यान लगाते थे, लेकिन साधना सिद्धि मिलने के पश्चात भी अखाड़े के साधुओं की परंपरा को वो नहीं समझ पाए थे। तो उन्होंने कुंभ के मेले में एक फक्कड़ साधु को देखकर गांजा का दम लगाते हुए उन्होंने टोक दिया कि समाज के लिए आप लोगों का क्या योगदान है? आप तो ऐसे ही फक्कड़ रहते हो, समाज का खाते हो, कुछ काम करते नहीं हो। जो लोक मान्यता आज है कि साधु समाज के लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो उस साधु के अंदर से महाअवतार बाबा प्रकट हो गए। लाहड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा, जो हजारों वर्ष के अभी हिमालय में निवास करते हैं, और उन्होंने उनको संदेश दिया कि साधुओं के चरित्र को साधारण लोग समझ नहीं जा सकते। आपने सिद्धियां अर्जित की है, लेकिन साधु इन सिद्धियों से बहुत पार हैं। इसलिए कोई भी फक्कड़, कोई साधु, कोई नागा बाबा, किसी संत को देखिए तो नमन करिए और उपेक्षा का भाव न लाइए कि ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से प्रकट हो जाते हैं, ये क्या करते हैं। ये दिव्य ऋषि हैं, हिमालय से पधारे हुए हैं, इनके दर्शन मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। और साधारण लोग समझ नहीं सकते कि ये कैसी कठिन तपस्या करते हैं। और उन जो आप उपदेश दे के, लोगों को रोटी दे के, कपड़ा दे के सहयोग छोटा सा कर पाते हैं, उससे लाखों हजारों गुना सहयोग इनकी तपस्या के प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है। आज़ादी की लड़ाई में श्री अरविंदो ने कठिन तपस्या की और तपस्या से भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शहीद पैदा किए। उस ऊर्जा से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तपस्या और उस घड़ी के संतों की तपस्या थी। प्रत्यक्ष रूप से लड़ने नहीं गए, लेकिन उन्होंने हजारों सेनानी पैदा कर दिए, हजारों शहीद पैदा कर दिए। तो ये कुंभ का अवसर, संतों का समागम है। और
जीवन को धन्य बनाने का अवसर है। संत मिल रहे हैं, भक्त मिल रहे हैं। भारतीय संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं। कहा गया है कि संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहाँ जमाना होते वहाँ शुरू हम। भगवान आ गए तो हनुमान भी दिए हैं, हमने दधीचि बनकर निज प्राण तक दिए हैं। विवेकानंद से जगल ने नव अध्यात्म पाया था कि खोया कर्म दर्शन का राम तीर्थ ने जगाया था। जला सकती न आग जिसे बुझा सकता न पानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। और ये संत, 2 लाइन और सुना दे, अब हैं आप लोग तो। जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित जो मरना सीखा, जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित जो मरना सीखा, दुखियारी पीड़ित मानवता देखकर जिसका अंतस सीखा, बना वही जग का पैगंबर मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ वह गिरजाघर की शान बन गया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये संत लोग रामायण, गीता और भागवत में जीते हैं। लोग कहते हैं किताबों को पढ़ के साधु बनते हैं, और हम तो कहते हैं किताब पढ़ के कोई साधु नहीं बनता, साधु पढ़ के किताबें लिखी जाती है। ओम शांति। बहुत ही दिव्य विचार प्रकट किए और स्वामी उमाकांतानंद जी सरस्वती के मुखारविंद से ऐसा लग रहा है जैसे स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं। और एक दिव्य प्रवचन के साथ आपने जो मैं आगे सवाल करना चाहता हूं उन सवालों के उत्तर आपने पहले दे दिए। और अब आप देख रहे हैं दिनेश गिरि जी महाराज श्री का स्वागत सम्मान कर रहे हैं, बैंड प्रदान कर रहे हैं।